नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये हमारा आज का आपके साथ ये 24वां क्लास है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट और चैनल दोनों जरूर विजिट करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पटारी जनजाति प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन है किससे? ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न है कि पटारी जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो देखिए, ऑप्शन में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले अगर सोनभद्र दिख जाए तो आप इस पे जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है ये सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पर? ये सोनभद्र में। तो वैसे अगर आपको ना पता हो तो इसे थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। और सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। ये जो है सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है सोनभद्र, यानी कि वेटलैंड जो है यहां पर सबसे ज्यादा है। कहां पर? सोनभद्र में। और यहां पर जो है एक ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? ये है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये कहां पर है? तो ये जो है सोनभद्र में है। और सोनभद्र जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला है। किस प्रकार का है? ये सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और जो है सीतापुर की बात कर लेते हैं तो यहां पर एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि अनुसूचित जाति जो है ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो सीतापुर में। और अनुसूचित जनजाति कहां पर? तो सोनभद्र में। और लखीमपुर जो है ये अनुसूचित जनजातियों में से एक अनुसूचित जनजाति है, थारू जनजाति। तो यहां पर जो है थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये थारू जनजाति से संबंधित है। और कहां पर है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। और लखीमपुर खीरी जिले से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऐसा है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। और यहां पर एक टाइगर रिजर्व है। कहां पर है? कौन सा है? ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये लखीमपुर खीरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन मिर्जापुर, झांसी, चित्रकूट जैसे जिलों में पाए जाते हैं? तो ये 3 जिलों का जिक्र है। कहां कहां पर? ये जो है मिर्जापुर, झांसी और चित्रकूट जैसे जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल यानी कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। कहां पर? मिर्जापुर, झांसी और चित्रकूट जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बांस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये बैम्बो मिशन जो चलाया गया अपने यूपी में, इसके संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं। पहला है, इसे 2006 से 2007 तक लागू किया गया था। और दूसरा है, बैम्बूसा बैम्बोस इस योजना में शामिल प्रजाति में से एक है। तो ये बैम्बूसा बैम्बोस जो है ये एक प्रजाति है बांस की। ठीक, तो इनमें से ये दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई है। किस बारे में है? तो ये बांस परियोजना। और कौन सा? उत्तर प्रदेश का बांस परियोजना। तो ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंत की छड़ियों का उद्योग प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बेंत की छड़ियां हैं। तो बेंत की छड़ियां किस जिले में पाई जाती हैं या किस जिले में इसके लिए उद्योग है? तो ये जिला है बरेली। कहां पर? ये बरेली जिले में बेंत की छड़ियों के लिए उद्योग है। अब सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर किसके लिए उद्योग है? तो यहां पर जो है लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी जो है ये कहां पर किया जाता है? ये सहारनपुर। और ये सहारनपुर का ओडीओपी है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद है ये सहारनपुर से लकड़ी पर नक्काशी।
और जो है सहारनपुर से एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर पेपर से संबंधित एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये कहां पर है? तो ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर से एक महत्वपूर्ण चीज है, क्या है कि यहां पर जो है नींबू वर्गीय फल, 2 नींबू वर्गीय फल यहां पर उत्पादित होते हैं। कौन कौन से? एक संतरा और दूसरा लीची। और जो है यहां पर एक किला है, कौन सा किला है? तो एक किला है लखनौती किला, लखनौती किला, ये कहां पर है? तो ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर में एक मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है? ये मेला लगता है शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला। और इन्हीं के नाम से एक मंदिर भी है, मां शाकंभरी देवी मंदिर। तो ये कहां पर है? ये भी आपके जो है ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर से सीमाओं से प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी सीमाएं कितने राज्यों की इसके साथ साझा करती हैं। वो वाली सीमा नहीं, सीमा हैदर, ये सीमा है, बाउंड्री। तो ये जो है पहले तो ये उत्तराखंड के साथ, और दूसरा जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश, और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है ये सहारनपुर, हरियाणा। तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और हिमाचल प्रदेश से प्रश्न बनता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और किसके साथ सीमा साझा करता है अपनी? तो ये सहारनपुर के साथ करता है, याद रखेंगे। अब महोबा की बात कर लेते हैं। तो महोबा में एक पक्षी विहार है, विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार, ये है महोबा में। और महोबा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? पान प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। इसके लिए पान प्रसंस्करण इकाई के लिए जाना जाता है महोबा। और यहां से पान की कुछ प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे कलकतिया, कलकतिया और दसावरी, दसावरी, ये जो है पान की प्रजातियां हैं। कहां से? महोबा से। और ये पूछी भी गई हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध प्रदेश के किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा नदी पर कुछ है, जैसे एक है माता टीला, कौन सा है? माता टीला। और एक है पारीछा, पारीछा। तो रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला और पारीछा, ये सभी कहां पर हैं? तो ये जो है बेतवा नदी पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगढ़ बांध नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो नौगढ़ बांध नहर का निर्माण ये जो है किस नदी पर किया गया है? तो ये जो है कर्मनाशा नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? कर्मनाशा नदी पर किया गया है। और जो है इस नौगढ़ से याद रखेंगे कि नौगढ़ जो है ये मुख्यालय है एक जिले का। तो किस जिले का है? ये सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है नौगढ़। और सिद्धार्थनगर अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये नेपाल जिले, नेपाल राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसकी जो है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है सिद्धार्थनगर का? तो ये नौगढ़ है। देखिए चीजें ऐसी होती हैं कि इसको आपको लिंक करके कहीं से कहीं लिंक करके याद करना होता है, तो थोड़ा सा दिमाग में बना रहता है कि हाँ ये जो है कहीं हमने देखा था और कहीं से और लिंक कर रहा है। तो ऐसे याद करेंगे तो भूलेगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो काशी यानी कि सबसे प्राचीन नगरी काशी के रूप में जानते हैं वाराणसी को। तो इसका उल्लेख जो है सबसे पहले इनमें से किसमें मिला था? तो ये जो है अथर्ववेद में मिला था सबसे पहले काशी का उल्लेख। और काशी ये सबसे प्राचीन रूप में जाना जाता है। तो ये कहां पर इसका वर्णन सबसे पहले मिला था? तो ये अथर्ववेद में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के संयुक्त स्वामित्व में है। तो ये देखिए, जो राज्यों से संयुक्त होते हैं, कुछ जुड़ी हुई परियोजनाएं होती हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं, क्योंकि कई राज्यों के मध्य में इनका जो है कोलैबोरेशन होता है, इनका बंटवारा होता है। तो इनमें से ये कौन सा है? तो ये बाण सागर परियोजना जो है, ये किन किन राज्यों के स्वामित्व में है? उत्तर प्रदेश और किसके साथ? झारखंड और एमपी के साथ इनका जो है सीमा, ये अपने आप में मिलके बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो ये जो इनके द्वारा HRA की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये कहां पर किया गया था? तो ये कानपुर में किया गया था। और ये हुआ कब था इसका गठन? तो ये साल 1924 में इसका गठन किया गया था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी स्थान पूछता है और कभी कभी इसका जो है ये जो है ईयर पूछता है, वर्ष पूछता है इसका। तो 1924 में ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। इसका गठन कहां पर किया गया? कानपुर में किया गया। अब कानपुर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर दो संस्थान हैं, कौन कौन से? IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन शोध संस्थान, और दूसरा है गन्ना शोध संस्थान। ठीक। और जो है यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, किसके नाम से है? तो चंद्रशेखर के नाम से है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये क्वेश्चन घुमाकर कई बार पूछा गया है कि किस जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। ये कहां पर? तो यहां पर ये वाराणसी में। और जो है यहां पर एक घाट है, खिड़किया घाट, खिड़किया घाट, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नमो घाट। तो यहां से क्या बात है? यहां से खिड़किया घाट से है कि यहां पर जो है एक स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। और किस प्रकार का? तो ये फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। वाराणसी के खिड़किया घाट पे एक स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, कौन सा? फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। और जो है इस चीज से, यहाँ खिड़किया घाट से एक चीज और याद करेंगे, यहाँ पर पहले एक क्रूज चलाया गया था, कौन सा? अलकनंदा क्रूज। तो हो सकता है कभी अभी एक क्रूज यहाँ पर चलाया गया, गंगा बिलास क्रूज। कौन सा क्रूज? गंगा बिलास क्रूज। तो ये कितनी किलोमीटर की दूरी लगभग तय करेगा? तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करेगा। तो यहीं पर ये खिड़किया घाट, जिसका नाम बदलकर नमो घाट कर दिया गया है, यहीं पर एक क्रूज सेवा और चलाया गया था, ये खिड़किया घाट जो है, कौन सा? अलकनंदा क्रूज। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखेंगे। इसमें ये घाट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम बदला गया है। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में स्वीकारा गया। किस रूप में? 18वां मंडल। और जो है ये कब बनाया गया? तो ये साल 2008 में बनाया गया, 18वें मंडल के रूप में। और जो है इसका नाम है हरिगढ़, इसका प्राचीन नाम है हरिगढ़, कोल, और एक नाम है कोइल। तो ये इतने नामों में इसका स्वरूप देखने को मिलता है, हरिगढ़, कोल या कोइल। और जो है यहां पर एक झील है, कौन सा है? ये पक्षी विहार है, शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार। तो ये कहां पर है? ये अलीगढ़ में है। अब आजमगढ़ से दो ही बात आपको बता देते हैं, कौन कौन सा बातें हैं ये। पहले तो इसका प्राचीन नाम क्या था? आर्यमगढ़ था। और जो है यहां पर एक मिट्टी का बर्तन है, कौन सा? ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी। तो ये कहां से संबंधित है? तो ये एक यहाँ का एक जगह है, ये खास जगह है आजमगढ़ का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ये निजामाबाद,
तो जब भी ब्लैक पॉटरी और आजमगढ़ पढ़िए तो निजामाबाद को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत नहीं जोड़ी गई है? तो इस नहीं पे ध्यान देंगे कि सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सी नहीं जोड़ी गई है। तो ये जो है बेतवा, ये जो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत नहीं जोड़ी गई है। बाणगंगा, राप्ती और घाघरा ये तीनों जोड़ी गई हैं। तो इन तीनों को भी याद करेंगे और कौन सा नहीं जोड़ा गया है। अगर ये तीनों याद हो जाएगा तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है आपको कभी नहीं रटना होगा, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये हैंडीकैप्ड का मतलब जो है ये कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में, ये है कानपुर में है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड। तो ये जो है कानपुर में बनाया गया है और ये जो है ये कई बार ये भी पूछा गया है डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर जी से संबंधित है इसका नाम। अब चित्रकूट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक जो है विश्वविद्यालय बनाया गया है, विश्वविद्यालय बनाया गया। ये किसके लिए? ये कृत्रिम अंग के लिए, कृत्रिम अंग के लिए यहां पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। अब और चित्रकूट से जो है यहाँ का ओडीओपी देख लेते हैं। तो यहाँ का ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। ये जो है ओडीओपी है कहाँ का? ये चित्रकूट का है। और चित्रकूट का एक स्थान है रानीपुर। तो रानीपुर में एक टाइगर रिजर्व है। इसे जो है अपने उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और जो है यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो इसका नाम किस स्वरूप में है? टेबल टॉप एयरपोर्ट। किस प्रकार का? ये टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। याद रखेंगे ये कहां पर बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। तो टेबल जानते हैं, टेबल टॉप यानी कि टेबल के ऊपर ऐसा कुछ ये निर्माणित किया जाएगा। अब श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। तो श्रावस्ती में सबसे पहले बात आपको बताते हैं कि साक्षरता जो है यहाँ की सबसे कम है अपने उत्तर प्रदेश में, सबसे कम है साक्षरता। और यहीं पर जो है प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। अपने यूपी में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की है? तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां की है? तो श्रावस्ती की है। और श्रावस्ती से एक चीज और बता देते हैं, ये बुद्ध जी से जुड़ा है। यहां पर सर्वाधिक उपदेश दिया था बुद्ध जी ने, सर्वाधिक उपदेश दिया गया था किसके द्वारा? ये महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था, ये श्रावस्ती में। और श्रावस्ती जो है यहाँ के दो गांव बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं। कौन कौन से? एक तो है सहेत और दूसरा जो है ये महेत। तो ये दो जुड़वा गांव हैं, ये दो चर्चा में रहते हैं कि सहेत महेत कहां पर है? तो ये श्रावस्ती जिले में है। और श्रावस्ती जिले से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो श्रावस्ती जिले की सीमा जो है नेपाल राष्ट्र के साथ साझा होता है। किसके साथ? नेपाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो इतनी चीजें जो है ये श्रावस्ती जिले से आपको याद रखना, इसको बिल्कुल याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो जो है अपने उत्तर प्रदेश में ये 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक चौथा जो है ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये चित्रकूट में है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अब इनमें से एक तो महत्वपूर्ण ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है कि जो है ये उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां
और एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है तो इसको T×2 अवार्ड दिया गया था। इसको टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। किसको? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को। और जो है TX2 अवार्ड दिया गया था। और टाइगरों का भी सेंसस हुआ था, इनका जनगणना हुआ था। तो पहले इनकी संख्या थी 2967। कितनी थी? 2967। ये जो है 2018 के आंकड़े हैं। और अभी इनके जो है इनके आंकड़ों में वृद्धि हुई है। कितने की? तो ये जो है 2023 में 3167 हुआ है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है? तो कुल 200 जो है 200 की वृद्धि हुई है। तो दोनों याद रखेंगे, पिछला भी पूछा जा सकता है और ये लेटेस्ट वाला भी कि 3167 बाघों की गणना हुई है। और इनकी गणना कब की जाती है? तो इनकी गणना जो है ये 4 साल में एक बार की जाती है। 4 साल में एक बार की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके लिए एक डे भी मनाया जाता है। तो ये 29 जुलाई को कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। और इसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? तो ये साल 1973 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से याद रखेंगे कि ये चौथा तो है, इसके साथ साथ ये चारों कौन है, इनका लोकेशन कहां पर है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया सामुदायिक ट्यूबवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो राम मनोहर लोहिया के ये एक सामुदायिक ट्यूबवेल योजना चली थी। तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है? यह योजना 1976 में शुरू की गई थी। दूसरा है, इसे कठोर और गहरे स्तर वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। यहां गहरे जल स्तर होगा, जल स्तर वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये बी वाला सही है। और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2004 में शुरू किया गया था। तो इसमें केवल बी वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो स्वामी हरिदास जो हैं ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, यानी कि किसके समकाल में, किसके काल में ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के समय जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समय, याद रखेंगे। और औरंगजेब से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है मुगल घाट का निर्माण कराया थी। इसने मुगल घाट का निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया था? तो ये औरंगजेब द्वारा कराया गया था। और ये कराया कहां गया था? तो ये फर्रुखाबाद में कराया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वित्त यानी कि पैसा, रुपया पैसे की बात है। तो ये कहां पर निगम स्थित है? तो ये है कानपुर में है उत्तर प्रदेश के वित्त निगम का हेडक्वार्टर। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज जो है यहां पर एक मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर। और जो है यहां पर एक आर्ट गैलरी है, कौन सी है? निराला आर्ट गैलरी। ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है। और यहां पर एक जलाशय है, मेजा जलाशय, मेजा जलाशय। ये कहां पर है? प्रयागराज में। और यहीं पर जो है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, इसे भी याद रखेंगे। और ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, ये प्रयागराज में। और जो है अब वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है G20 से। G20 के
कृषि प्रमुखों की बैठक हुई थी। यहाँ पर कृषि प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी। कहां पर? ये वाराणसी में आयोजित की गई थी। और जो है यहाँ पर एक वन वर्ल्ड टीबी समिट का भी आयोजन किया गया, ये वाराणसी में। और जो है यहाँ पर एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन आयोजित किया, ये स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तो इस जो है इतनी बातें यहां से ध्यान में रखेंगे। और राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहां पर कुछ अनुसंधान संस्थान है। जैसे पहला है एक विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व अनुसंधान संस्थान, और एक है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, और एक है उपोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ की बात है। इतने संस्थान हैं। और एक है गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये जो है लखनऊ में है। और यहां पर एक है वीरबल साहनी के नाम से, वीरबल साहनी पैलियोबॉटनी, वीरबल साहनी पैलियोबॉटनी। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि वीरबल साहनी यानी कि ये पुरातत्व से संबंधित है। कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये उद्योगों की राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य की बात चल रही है। तो ये है आगरा में। कहां पर है? आगरा में। और आगरा को हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम ताज नगरी के रूप में जानते हैं। और जो है यहां पर एक मेला लगता है, कैलाश मेला, कैलाश मेला। तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है। और कुछ उत्सव होते हैं यहाँ पर, जैसे राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव। और जो है एक मेला और लगता है, सुलह ए कुल मेला। तो इसको जो है किस स्वरूप में जानते हैं? हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इस मेले को जानते हैं, सुलह ए कुल मेले को। और जो है यहां पर एक मेला और लगता है, बटेश्वर पशु मेला, बटेश्वर पशु मेला। ये कभी कभी आपको बटेश्वर मेला ही पूछा जा सकता है। और ये पूछा गया है कि बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? ये जो है तो इस किससे संबंधित, ये एक पशु मेला है। और यहां पर आगरा में ही एक वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है, सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। ये कहां पर? तो ये आगरा की बात चल रही है। और आगरा जो है ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है आगरा। और यहां से आलू का निर्यात जो है ये ताज ब्रांड से किया जाता है। किस ब्रांड से? तो ताज ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है आगरा से। अब गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। और इसे एक रूप में और जानते हैं, इसे एक उपनाम से जानते हैं। इस उपनाम से इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है गाजियाबाद को। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर को जानते हैं। 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है वहां का जनघनत्व है। कहां का? ये ललितपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राज्य विकास चर्म निगम लिमिटेड कहां पर है? तो ये जो है आपके आगरा जिले में है। और चर्म नगरी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो चर्म नगरी के रूप में हम कानपुर को जानते हैं, लेकिन चर्म के लिए विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है? तो ये आगरा जिले में है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मुरादाबाद की बात कर लेते हैं, तो इसे हम किस रूप में जानते हैं? पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। और जो है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी यहीं पर है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है? तो ये जो है मुरादाबाद जिले में है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य उद्देश्य इसमें मुख्य उद्योग दिए गए हैं और इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी जो है ये सीमेंट, चीनी और कपड़ा ये जो है मुख्य उद्देश्य उद्योग हैं। और कपड़ा से एक पावर लूम जानते हैं, पावर लूम इसी से संबंधित है, या इसे हैंडलूम भी बोलते हैं। पावर लूम या हैंडलूम, तो ये जो है कपड़े की कताई बुनाई की जाती है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें असंगत कौन सा, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कृत्रिम अंग निर्माण, तो ये कानपुर बिल्कुल सही है। और कांच उद्योग, तो ये फिरोजाबाद। और कभी कभी ये कांच उद्योग के साथ साथ जो है चूड़ियां भी पूछता है। तो चूड़ियां जो है कहां से हैं? ये फिरोजाबाद से हैं। और परमाणु विद्युत संयंत्र, तो ये जो है कहां पर है? तो ये नरौरा में है, परमाणु विद्युत संयंत्र। और नरौरा कहां पर है? तो ये आपके बुलंदशहर में पड़ता है नरौरा। तो इसमें असंगत ये सी वाला हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये कहां पर है? तो ये वाराणसी में है। तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है। तो ये जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD कहां पर स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहां पर है? राजधानी लखनऊ में है। तो इसे याद रखेंगे। और जो है IT के रूप में इसे जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW, ये DLW कहां पर है? वाराणसी में है। तो अब ये क्या क्या बनाता है? तो ये जो है अब डीजल इंजन एवं बिजली इंजन दोनों। तो पहले ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, तो डीजल इंजन ही बनाता था, लेकिन अब बिजली के इंजन भी ये बनाने लगा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो प्रमुख रूप से रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये मुगल सराय में स्थित है। कहां पर? मुगल सराय में स्थित है रेल इंजन संयंत्र। तो इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। तो कृत्रिम रबर का कारखाना कहां पर अवस्थित है? तो ये है बरेली जिले में। और बरेली जिले से अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है? बेंत की छड़ियां। तो ये जो है कहां से है? बेंत की छड़ी ये बरेली जिले से है। और जो है बरेली जिले का एक स्थान है इज्जत नगर। इज्जत नगर, तो यहां पर पक्षी के लिए अनुसंधान संस्थान है, पक्षी अनुसंधान संस्थान। और जो है यहीं पर पशु के लिए जो है पशु के लिए अनुसंधान संस्थान भी है। कहां पर? बरेली के इज्जत नगर में। और बरेली की बात कर लेते हैं, तो यहां से एक गांव भरतौल गांव बहुत चर्चा में था। तो ये किस लिए चर्चा में था? यहां पर हर घर RO पानी के लिए ये चर्चा में था कि बरेली का एक गांव है भरतौल, जहां पर हर गांव में RO वाटर उपलब्ध है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें
सबसे अधिक संख्या में हैं। तो किस प्रकार की मिलें सबसे ज्यादा हैं, किस प्रकार की फैक्ट्री है, तो अपने यूपी में चीनी मिलें सबसे ज्यादा है। और चीनी मिल, पहली चीनी मिल कब लगाई गई थी, तो ये 1903 में किस जिले में लगाई गई थी, देवरिया जिले का एक स्थान था प्रतापपुर। कौन सा स्थान था, प्रतापपुर। तो साल 1903 में ये एशिया की पहली शुगर फैक्ट्री लगाई गई थी अपने उत्तर प्रदेश जिले में। इस चीज को याद रखेंगे। और चीनी किससे प्राप्त होती है, तो ये गन्ने से प्राप्त होती है। और गन्ना को अपने उत्तर प्रदेश में किस रूप में जानते हैं, तो इसे नकदी फसल के रूप में जानते हैं, यानी कि कैश क्रॉप के रूप में जानते हैं गन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो अपने उत्तर प्रदेश में इनमें से किस कंपनी का विनिर्माण सेटअप नहीं है, यानी कि कहां पर इसके कल पुर्जे जो है नहीं बनते हैं, तो ये एस्कोडा है। कौन सी है, ये एस्कोडा है। इसका विनिर्माण जो है अपने उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुमेलित करने वाले में पढ़ा है, ये कृत्रिम अंग कहां पर बनते हैं, तो ये कानपुर में बनते हैं। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ पर आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर, गोरखपुर में। और यहाँ पर ताल है दो, कौन कौन से, एक तो है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, और दूसरा जो है एक है चिलुआ ताल, चिलुआ ताल। तो ये रामगढ़ ताल अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहां पर जो है क्रूज सेवा चलाने की बात चल रही थी, ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। और जो है गोरखपुर से यहाँ का ओडीओपी क्या है, यहाँ का ओडीओपी है साथियों टेराकोटा। तो इसे भी याद रखेंगे कि गोरखपुर का ओडीओपी क्या है, टेराकोटा। और एक प्रसिद्ध प्रेस है, कौन सा, गीता प्रेस। तो ये भी जो है यहीं पर स्थित है, कहां पर, गोरखपुर में। और इसके लिए पब्लिकेशन कौन सी है, तो ये कल्याणी पब्लिकेशन, कल्याणी पब्लिकेशन। ये भी जो है ये गीता प्रेस से संबंधित है। ये तो कभी कभी गीता प्रेस ना देकर ये कल्याणी पब्लिकेशंस के बारे में पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। और अब सीतापुर के ओडीओपी क्या है, तो सीतापुर से ओडीओपी है मूज उत्पाद, मूज उत्पाद, ये यहाँ का ओडीओपी है। और प्रयागराज का ओडीओपी भी यहाँ पर है, क्या, मूज उत्पाद। और प्रयागराज का एक स्थान है नैनी, कौन सा स्थान है, नैनी। तो यहां पर जो है ये टेलीफोन इंडस्ट्री है, क्या है, ये नैनी में टेलीफोन इंडस्ट्री है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पर है, तो ये नैनी में है टेलीफोन इंडस्ट्री। और अपने यूपी में 3 जगह पर है, कहां कहां पर है, एक तो प्रयागराज में है, और एक रायबरेली में है, और एक है गोंडा जिले में। तो 3 स्थानों पर यह है टेलीफोन इंडस्ट्री। और प्रयागराज का जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इससे क्वेश्चन एक बनता है, ये जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बारे में पूछा जा सकता है। और एक इसे संज्ञा दी गई थी किस स्वरूप में, तो ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में इसे जाना जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसे क्या उपनाम दिया जाता था पहले, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और अपने यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये इफको यूरिया का कारखाना यूपी में कहां पर है, तो इनमें से ये है आंवला। और आंवला कहां पर है, तो ये है रायबरेली जिले में। कहां पर है, रायबरेली जिले में है ये आंवला। और यहां पर 2 स्थानों पर इफको नैनो यूरिया के प्लांट लगाए गए। और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये मनसुख मंडाविया द्वारा। किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा
दो स्थानों पर अपने यूपी में, एक तो आंवला था और एक स्थान था फूलपुर। तो इन दोनों स्थानों पर इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट, नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? ये मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस बार जो है नैनो यूरिया के दो प्लांट लगाए गए, कहां कहां पर? आंवला और फूलपुर में। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। आंवला कहां पर है? ये रायबरेली में है। और फूलपुर जो है ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है, प्रयागराज। तो दोनों लोकेशन याद रखेंगे और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और किस किस स्वरूप में किया गया? तो नैनो यूरिया प्लांट। तो नैनो यूरिया क्या होता है? जब जो यूरिया आप कट्टे लेकर आते थे 50 किलो के, उसको रिप्लेस करके अब लिक्विड यूरिया आ गया है, उसको स्प्रेइंग करना होगा। तो अब उसकी कॉस्ट भी कम हो गई और ये जो है अब कम ही, थोड़ा सा ही छिड़कने पर, एक डिब्बा छिड़कने पर ज्यादा सा काम करेगा। तो ये जो है बहुत ही लाभदायक है अपनी खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कागज जब पेपर बनने से पहले ये लुगदी फॉर्मेट में होता है, तो यही पूछा जा रहा है कि लुगदी, कागज और जो गत्ते बनाए जाते हैं ये कहां से संबंधित है? तो ये बिजनौर से संबंधित है। इस चीज को याद रखेंगे। कहां से संबंधित है? ये बिजनौर से संबंधित है। अब झांसी जिले की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दो अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन सा? एक तो है चारा अनुसंधान संस्थान और दूसरा है कृषि के लिए, यानी कि कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो दोनों याद रखेंगे। कहां पर है? ये झांसी में है। और झांसी जो है ये दो नदियों के संगम पर है। एक तो है पहुंज और दूसरी है पहुंज और बेतवा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि झांसी किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये याद रखेंगे, ये पहुंजा है, पहुंज और बेतवा। और जो है यहां पर एक किला है, ओरछा का किला, ओरछा का किला। और जो है एक किले के बारे में बात किया जाता है कि ये एक टेबल टॉप पर है। ये टेबल टॉप नहीं, ये हिल टॉप पर है, पहाड़ी की चोटी पर यह किला है। और इससे क्वेश्चन बना है कि कहां, कौन सा किला है जो हिल टॉप पर बना हुआ है? तो ये झांसी का किला है। किस पर बना है? ये हिल टॉप यानी कि पहाड़ी की चोटी पर बना है। और जो है झांसी में एक झील है। कौन सी झील है? बरुआ सागर झील, बरुआ सागर झील ये झांसी में है। अब रायबरेली की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। ये कहां पर है? रायबरेली में है। और इसको आपको बार बार बताया जाता है कि राय कौन देते हैं? समझदार लोग देते हैं। तो इसको तो आपको बिल्कुल रट गया होना जाना चाहिए कि इससे आपको कभी नहीं भूलना है। और रायबरेली से जो है यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये किसके नाम से बनाया जा रहा है? तो एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल। तो ये इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहां पर? रायबरेली जिले में। बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, यानी कि लघु और मध्यम, मीडियम और शॉर्ट दोनों, स्मॉल, सभी उपक्रमों को जिसके माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाता है, ये कौन सी संस्था है? तो ये है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके माध्यम से ये लघु और मध्यम उपक्रमों को पैसे, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो अब आज का सेशन यहीं तक साथियों। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका काम है, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ढेर सारा शेयर करेंगे और खुशियां बांटेंगे। तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और वंदे मातरम।